Hi everyone, I hope you all of you good. Thanks for coming this channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स में आने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं रिप, आईजीआरपी, एआईजीआरपी, हम इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स की तरफ टच करेंगे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में जान के थोड़ी बहुत जानकारी ली। उसमें जो डायनेमिक प्रोटोकॉल्स में आने वाले डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स हैं, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स हैं, और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स में कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स में कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, और हमारा जो डायनेमिक प्रोटोकॉल्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी बात हम अच्छे से कर चुके हैं उस पर। सो गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट लग रहा है तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, रिप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। मैट्रिक क्या है, ठीक है, उसका एल्गोरिथम क्या है, उसमें होल्ड ऑन टाइमर्स कैसे काम करते हैं, हेलो टाइमर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैट्रिक मैट्रिक आपका मिनिमस में होप काउंट 15 होता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा काम करने का तरीका होता है इसका, जैसे कि ये हमारा एक राउटर हो गया। ओके, ये हमारा सेकेंड राउटर हो गया, ये हमारा थर्ड राउटर हो गया। ठीक है, तो ये होप काउंट 1, 2, और यहाँ पे अगर आपका कोई नेटवर्क है XYZ, ठीक है, वहाँ पे अगर उसको जाना है तो वो फर्स्ट ये चेक करेगा हमारे कितने होप काउंट हैं। ठीक है, एक होप हो गया, दो होप हो गया, तीसरे होप पे आपको जाना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर एक राउटर है और यहाँ से एक कनेक्टिविटी है और एक यहाँ पे कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स का जो मेन मीनिंग यही है कि वो अपने राउटिंग टेबल में चेक करें और जो शॉर्टेस्ट पाथ हो उस पाथ से आपको डेटा पहुंचा के दे। ठीक है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, एक होप और सेकेंड होप, तो होप पे आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होप काउंट। तो ये जो रिप प्रोटोकॉल है वो 15 से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। डिफ़ॉल्ट इसका 16 है, मिनिमम होप काउंट 15 तक सपोर्ट करता है। ओके, इसका जो अपडेट टाइमर्स है वो 30 सेकेंड में, मतलब कि ये जो अपने टेबल्स में जो एक वर्क करने का प्रोसेस है कि हमारी कनेक्टिविटी बनी है या नहीं बनी हुई अभी तक, उसको चेक करने के लिए हर एवरी 30 सेकेंड तक हेलो पैकेट्स भेजता रहता है। ठीक है, और ये दूसरी चीज़, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। ठीक है, इसके अंदर एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, जो राउटिंग टेबल कहा जाता है, और ये क्लासफुल प्रोटोकॉल्स है, और लूपिंग पॉसिबल होती है इसमें। इसका जो एल्गोरिथम है बेलमैन फोर्ड है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितने हैं, 120 है।
होल्डर टाइमर्स कितना है? 180 सेकेंड, मतलब जो यहाँ पे अपडेट टाइमर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स का, तो ये कितना 180 सेकेंड तक वेट करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये समझ जाएगा कि हमारे पास इसकी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। लास्ट उसका कितना फ्लैश टाइमर 240 है। ठीक है, 240 सेकेंड होते ही वो अपना कनेक्टिविटी तोड़ देगा। ठीक है, मतलब अपने जो उसकी कम्युनिकेशन है वो वहाँ से ब्रेक कर देगा। IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, इसमें मैट्रिक कैसा था कि उसमें होप काउंट थे, इसमें होप काउंट नहीं था। इसको थोड़ा सा लेटेस्ट बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इसमें बैंडविड्थ, डिले एंड कॉस्ट, इसके मैट्रिक 3 थे। ठीक है, ये 3 वे पे काम करते थे और इसकी पीरियड टाइमिंग 90 सेकेंड थी, जो कि रिप की 30 सेकेंड हुआ करती थी। ठीक है, और इसकी भी राउटिंग टेबल एक ही है। ठीक है, और ये भी क्लासफुल प्रोटोकॉल्स हुआ करता था। इसमें भी लूपिंग पॉसिबल हुआ करती थी और ये सिस्को प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसकी एल्गोरिथम डुअल एल्गोरिथम थी एंड डिफ्यूजिंग। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप सिस्को के राउटर पे ही कॉन्फ़िगर कर सकते थे। ठीक है, ओके, आई होप यू ये इतना आपको क्लियर हुआ रहेगा। चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक लैब बना रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेसिंग कर रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे 10 की आईपी चल रही है, मतलब यहाँ पे एक 10 का नेटवर्क हो गया, यहाँ पे 20 का हो गया, यहाँ पे 30 का एंड 40 का। ठीक है, इससे पहले जो हमने प्रैक्टिकल देखी थी वो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात की थी और उस पर प्रैक्टिकल भी देखी थी। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या था उसमें कि हमारा नेक्स्ट हॉप हमें बताना होता था कि जैसे कि हमारे यहाँ पे 20 का नेटवर्क से हमें 30 का नेटवर्क चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा 20 का नेटवर्क है और हमको 30 का नेटवर्क चाहिए, तो हमको ये बताना होता है कि 30 का जो हमारा नेक्स्ट हॉप जहाँ पे हमें जाना है वो किसके थ्रू जाना है, 20 के नेटवर्क के सेकेंड हॉप, मतलब ये फर्स्ट हॉप का जो लास्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, गीगाबाइट स्लॉट 0/0। ठीक है, यहाँ से होके जाना है वहाँ पे। इस तरीके से वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया करते थे स्टार्टिंग में। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें ये नहीं बताना है कि हमारा नेक्स्ट हॉप क्या है। हमें सिर्फ खुद को नेटवर्क को ही बताना है कि हम ये लिंक से कनेक्टेड हैं, इस लिंक पे हमारा ये नेटवर्क चल रहा है और हमारे इस लिंक पे हमारा ये नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये राउटर 1 हो गया हमारा और 0/0 पे 20 का नेटवर्क है, तो हम सिर्फ इसको ही एडवर्टाइज करवाएंगे। ठीक है, और हमारा सेकेंडरी जो कनेक्टिविटी है गीगाबाइट ईथरनेट, गीगाबाइट 0/1 है। ठीक है, तो उस पर हमारा 10 का नेटवर्क है, तो हम सिर्फ 10 का नेटवर्क ही एडवर्टाइज करेंगे। चलिए हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे और कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। ठीक है, दो नेटवर्क चल रहे हैं, दोनों वहाँ पे कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, आईपी राउट, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं है, 200 आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कोई प्रोटोकॉल्स रन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर वर्जन 2 नेटवर्क 10.0.0.0 20.0.0.0। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंडरी राउटर पे जाएंगे।
सो आईपी प्रोटोकॉल्स रन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सेकेंडरी राउटर है हमारा, होस्ट नेम, ठीक है। ठीक हो गया। वर्जन 2 नेटवर्क 20.0.0 एंड 30.0.0, ये ठीक हो गया। थर्ड राउटर है, सो आईपी इस पे भी रन नहीं हो रहा है, ठीक है। राउटर वर्जन नेटवर्क 30.0.0 एंड 40.0.0, ठीक हो गया। 200 आईपी राउट, तो आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक हो गया। Okay, यहाँ पे देख सकते हैं 200 आईपी राउट किया मैंने, पहले हमने उसको चेक कर लिया। उसके अंदर प्रोटोकॉल्स हमारा कौन सा रन हो रहा है, जब आप ये कमांड टाइप करेंगे डू सो आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ रिप, ठीक है। सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड्स में कर रहा होता है, ठीक है। इनवैलिड टाइमर्स आपका 180 सेकेंड है, जिसको होल्ड डाउन टाइमर्स भी हम लोग कहते हैं। फ्लैश टाइमर आपका 240 सेकेंड है, ठीक है। आउटगोइंग अपडेट फिल्टर लिस्ट और ऑल इंटरफेस नॉट सेट, ठीक है। हमने अभी तक कोई फिल्टरिंग इनकमिंग आउटगोइंग पे नहीं कर रखी है, ठीक हो गया। ठीक है, इसमें आपका ओके ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन, नो ऑटो समरी भी हम लोग कर सकते हैं इस पर। मैक्सिमम पाथ 4 राउटिंग फॉर नेटवर्क 30-40, ये हो गया उसका गेटवे, ओके। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इस पे भी चेक करते हैं 200 आईपी राउट, ओके। आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक हो गया। इस पे रिप का प्रोटोकॉल्स रन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो आईपी राउट, ओके, सो आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक हो गया अभी, ओके। अभी हम यहाँ से पिंग करा के लेंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 10.0.0.1 पिंग आ रहा है इसको खुद को, और 20 डॉट को चेक करेंगे, ठीक है। 20 को भी पिंग मिल रहा है हमारा,
30 कॉपिंग हो रहा है। 40 कॉपिंग हो रहा है। ठीक है। ओके। 40.0.0.2 ये किसकी है अभी? इस वाले पीसी की। ठीक है, मतलब ये हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही इजी हो गया, और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन और भी आसान हो जाता है जब हम आगे इसका जब वीडियो पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कैसे लेते हैं, रिमोट कनेक्टिविटी कैसे लेते हैं, एक ही जगह बैठ के हम सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो देखेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं आईजीआरपी के बारे में। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक था, रिप और आईजीआरपी। ठीक है। राउटर। ओके। अभी देखिए आप, आईजीआरपी जो है रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि लेटेस्ट इसको पैकेट ट्रेसर है। हमारे पास आज के कुछ 8-9 साल पहले जब हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो हमारे पास आईजीआरपी का ऑप्शन शो किया करता था। ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आईजीआरपी को अपडेट करके ई आईजीआरपी कर दिया गया है, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है। हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सीसीएनए में तो थोड़ा थोड़ा ही टच करेंगे हम, और जब इस सीसीएनपी करेंगे तो उसमें डिप तक पढ़ाई करेंगे, जहाँ पे सीसीएन लेवल तक ही अटैच किया जाएगा आपके सीसीएनपी लेवल पे। ठीक है। तो सो गाइज, ये वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।